सो हेलो टू एवरीवन, कैसे हो स्टूडेंट आप? आई होप आप ज़बरदस्त घर पे पढ़ाई कर रहे हो। आपके सामने जो दिख रहा है, ज़्यादा मैं यहाँ पे ज्ञान की गंगा नहीं बहाऊंगा, ठीक है? ज्ञान की गंगा, ठीक है? तो डायमेंशन ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इन टर्म्स ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट h, डिस्टेंस l एंड मास m एंड टाइम t r। कितना हार्ड लग रहा है, राइट? दिस इज अ JEE मेन, JEE मेन 2026 रिसेंट क्वेश्चन है। रिसेंट, कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल है। अब यहाँ पे मुझे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन में निकालूंगा फर्स्ट, और उसको मैं कन्वर्ट करूंगा प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन के साथ। कोई नहीं, वो जाके टेक्निक आप देख लेना। इतना लंबा चौड़ा बना के रख दिया है, तो फिजिक्स जो पहले से ही थोड़ा अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है उसको और हार्ड बना दिया है। कुछ हार्ड नहीं होता है, खाली ध्यान दो, इधर छोड़ के मत जाना, ठीक है? नहीं तो फिर बोलोगे यार राहुल सर तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कैसे समझ में आएगा, ठीक है? सो यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज नथिंग बट व्हाट द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द टू masses, right? So now tell me, what is the statement of the gravitational law? The force of attraction between any two particles in the universe is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. अगर मैं दो बॉडीज लेता हूँ, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, तो डेफिनेटली दोनों के बीच में एक फोर्स प्रेजेंट है, राइट? वो फोर्स मेरे लिए ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालेंगे, सीधा अरेंजमेंट करेंगे यहाँ से, तो क्या मिलता है? दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2, राइट? अब फोर्स का डायमेंशन याद रखना है, परमानेंट माइंड में ऐसा टिक करके रख देना, टिक, ओके? दैट इज m1 L1 t to the power minus 2, right? Distance तो L square, whole term divided by masses, mass m square, right? अब मेरे को बोलो क्या आएगा? ये +2, ये ऊपर जाके -2 और ये +1, क्या बन जाएगा? m to the power -1, L to the power 3, t to the power -2, यानी m to the power -1, L to the power 3 and t to the power -1। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है कौन से कांस्टेंट में? प्लैंक्स कांस्टेंट में। अब प्लैंक्स कांस्टेंट है क्या? इसीलिए नहीं क्या, कंसेप्ट में बोलता हूँ। आप बोलते हो राहुल सर कुछ भी बात करते हैं, यूट्यूब चैनल है, खोला है, हाँ, इतना वीडियो डाला है। अरे बाबा डाल रहे हो, देखो ना ज़रा, देखो इसको, डेप में स्टडी करो ना। आप बोलते हो फिर एग्रेसिव क्यों हूँ? इसी वजह से हूँ। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है? Light consists of the small discrete particles, namely called as a photon, that which carries energy, that is E is equal to h nu, right? अब h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू यानी नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ क्या बोल सकता हूँ मैं? टाइम पीरियड। तो एनर्जी इनटू टाइम आएगा, दैट इज एनर्जी इनटू टाइम। अब एनर्जी यानी वर्क के बराबर, और वर्क यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज m1 L1 t to the power -2। और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यूज करते हैं L, और टाइम के लिए यूज करा है t, दैट्स इट। अब दिस इज स्टैंड्स फॉर द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी वर्क, और वर्क मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी, ठीक है? और वो टाइम तो हमने एज इट इज को लिखा है, ठीक है? कुछ भी गड़बड़ नहीं। अब मेरे को बोलो क्या आएगा? दैट इज m1 L2 t to the power -1, राइट? सो दिस इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, राइट? अब मुझे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इसमें उसको एडजस्ट करना है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में प्लैंक्स कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तो +1 है, यहाँ पे क्या है? +1 है, यहाँ पे क्या है? -1 है। अब देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको पूरा टेक्निक समझाऊंगा। वो पीछे वाला टेक्निक मत करो, नहीं समझ में आएगा, ठीक है? नहीं, लॉ ऑफ होमोजेनिटी, नाउ विल टेक द एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। वो एक एप्लीकेशन में उठाऊंगा और करूंगा, वैसा मत करो, मैं समझा रहा हूँ ना यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे m-1 है, ठीक है? L to the power 3 और t to the power -2 है, ठीक है? अब इसमें से मेरे को नहीं क्या अरेंजमेंट करना है, मुझे चाहिए m to the power +1, यानी m to the power, आई विल यूज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, +1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, +1 से डिवाइड करता हूँ। आर अंडरस्टैंडिंग? मुझे कितना चाहिए? +2 चाहिए, यानी L3 कैन बी रिटन लाइक दिस, L to the power 2 इंटू L। सो मैं L to the power 2 इधर लेके जाऊंगा, अटैच कर दूंगा। समझ में आ रहा है पूरा क्या चल रहा है खेल? और यहाँ से मैं
एक टी टू द पावर -1 और इंटू टी टू द पावर -1 में ले सकता हूँ, यानी एक यहाँ से टी टू द पावर -1 उधार लेके जाऊँगा और ये जो +1 है ये इधर लाके -1 हो जाएगा। अब ये +1 ऊपर गया -1 हो गया, यानी m टू द पावर कितना आएगा, -2 आ गया। अरे बाबा ये +1 है ना, ऊपर जाके -1 हो गया। अब बचा क्या, यहाँ से क्या बचा, देखो यल बचा, राइट, पावर यानी क्या है 1 है, ठीक है। टी टू पावर एक -1 उधर लेके गया ना, तो बचा क्या, टी टू द पावर -1 बचा है, राइट। अब उधर क्या बचेगा, देखो देखो, दैट इज m1 जो कि हमने एडजस्टमेंट इज सेटलमेंट किया था, यहाँ से उठाया था L2 और यहाँ से उठाया था टी टू द पावर -1। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द विच कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का कुछ भी नहीं, यानी पावर 1 लेता हूँ तो h m टू द पावर -2 L टू द पावर 1 t टू द पावर -1। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो टी टू द पावर -1, देखो टी टू द पावर -1 L टू द पावर 1, ठीक है, m टू द पावर -2, यानी अपने लिए सेकंड ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, राइट। सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं होता है।